हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। आज आप लोग का ये 11th क्लास है और 11th क्लास का हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी लंबा टॉपिक नहीं लेने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। जो आप 10th क्लास में पढ़े थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम किसका स्टडी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन होते हैं, ये सारे जिक्र हम करने वाले हैं इस टॉपिक के इनसाइड। तो हम लोग को देखना है मेनली कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ट्रिगो। अगर हम बात करें यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें, ट्रिग्नोमेट्री एक है ट्राई, दूसरा है गोनो, और थर्ड जो आपका है वो है आपका मेट्री है, यानी मेट्रॉन है। अगर हम ट्राई की बात करें तो ट्राई मीन्स होता है 3। गोनो की बात करें तो ये गोनस होता है। इसकी बात करें ये मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट होता है। अगर हम यहाँ से अगर हम बात करें इस गोनस का मीनिंग क्या होता है, एंगल होता है। अगर हम बात कर लें इस गोनस का मीनिंग होता है एंगल। अब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री का एक रफ अगर हम कहें मीनिंग क्या निकलता है, 3 एंगल का मेजरमेंट, यानी 3 एंगल का मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर 3 एंगल है तो बिना साइड का तो एंगल बनेगा नहीं। इसका मतलब ये हो रहा है क्लियर यहाँ से कि 3 साइड और 3 एंगल होगा। क्योंकि मुझे पता है कि एक ट्राइंगल के इनसाइड में, एक ट्राइंगल में क्या होता है कि एक ट्राइंगल अगर हम ले लें इसको ए बी और सी कंसीडर करते हैं तो इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ये आपका 90 डिग्री है और जिसमें एक 90 डिग्री एंगल होता है। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल मेरा ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। इसकी बात करें तो हाइपोटेनस, इसकी बात करें तो परपेंडिकुलर कहते हैं इसको। इसको हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं। इसको जनरली हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी बात करें तो ये पी से रिप्रेजेंट होता है और इसकी बात करें तो बी। आप स्मॉल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस फॉर्मूला, जो कि पाइथागोरस फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर मुझे एच का फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ से किसी भी 3 में से कोई भी टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे एच चाहिए तो एच निकालने के लिए करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, पी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर मान लो मुझे पी चाहिए तो पी करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको इधर भेज दो, बाकी रूट चढ़ा दो, तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे मान लो कि बी चाहिए तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस आपका पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमको एच पी और बी निकालना हो तो ऐसा हम यूज कर लेंगे। तो अब रही बात कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो हम इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट 3 साइड्स एंड 3 एंगल ऑफ और राइट एंगल ट्राइंगल। माय डियर, यहाँ मैंने ट्राइंगल लिखा है। ट्राइंगल की अगर बात करें तो कोई भी ट्राइंगल हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है तो वहां हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल देंगे, जिससे क्या होगा ना कि आप इजिली उसमें हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर पाइएगा। जनरली मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हो, कोई में भी फर्क नहीं पड़ता है। बट हम बात कर रहे हैं अगर जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए और ट्राइंगल चाहिए। अब मान लो ये ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। ट्राइंगल डिफरेंट बट क्या है, इसमें हम बना सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग इसके आगे की जिक्र करते हैं। अब हमें बात करना है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। एक परपेंडिकुलर पहचाने प्रॉब्लम होता है, दूसरा बेस पहचाने प्रॉब्लम होता है। उसे लगता है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों शायद फिक्स होता है, लेकिन जैसा कि हम बात बताने वाले हैं ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। अगर हम बात कर लें, ये है
अगर आपसे पूछा जाए कि ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये 3 पॉइंट्स है, अगर आपसे पूछे कि इसमें ये 90 डिग्री है तो इसमें मुझे बताइए कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जो सबसे लार्जर साइड होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। इट मीन्स हम उसको बोलते हैं एच बोलते हैं। अब रही बात कि अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर है। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर परपेंडिकुलर हमेशा एक पे लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। एक बोला कि सर एक ऐसा जो है कि ये जो भी दिख रहा है, ये सपोज दैट ये मार्कर मेरा है। एक बच्चा ने कहा कि सर ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल मोड में है वो ऑलवेज बेस होता है, जो वर्टिकल में है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, ये बात कोई 100% करेक्ट नहीं है। उसी बच्चा को मैंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज दैट अगर ये जो है कि आपका फिगर ऐसा ना होकर ये फिगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। अब ये बच्चा क्या होगा ना, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। अब बच्चे को पता नहीं है कि अब इसमें कौन है। सो अब एक बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ये तो पता है फिक्स है कि ये जो वाला जो है आपका एच है। तो माय डियर आपको मैं एक बात बता दूं कि चेंज करता है बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे क्या होगा कि इसका बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज करेगा। अगर मैं बात करूं, अगर आप सपोज दैट एक बच्चे कहता है कि सर मैं इसको थीटा ले रहा हूं, मैंने एक एंगल ले लिया, इसमें आप सी कंसिडर कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, मैंने थीटा कंसिडर किया है। अब ये थीटा की अगर हम साइड, अपोजिट साइड की अगर हम बात करें तो इस थीटा के अपोजिट साइड वाले जो होंगे साइड, सॉरी इस थीटा के अपोजिट जो साइड है, इस साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं माय डियर, पी कहते हैं। और इसके जो आपका साइड में है, इस साइड को हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं, मीन्स बी कहते हैं। यानी क्लियर हो गया है। एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिए कि थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और रेस्ट बचे हुए साइड को हम लोग बेस कहते हैं। अब हम बात कर ले यहाँ, अगर सपोज दैट मेरे यहाँ पे एंगल दे दिया थीटा, अगर ये थीटा यहाँ दे दिया है तो माय डियर ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, मीन्स पी हो जाएगा, और इसकी अपोजिट जो रेस्ट साइड है ये आपका बी हो जाएगा। अगर सपोज दैट ये एंगल यहाँ ना देकर यहाँ दिया होता तो माय डियर अगर ये थीटा, सपोज इसको हम फाई कंसिडर कर लेते हैं, तो माय डियर इसके सामने वाला जो साइड दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं पी, और इसके जो अपोजिट साइड दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं बी कहते हैं। तो भाई इतनी तो ध्यान रखना है कि थीटा चेंज किया तो क्या हो गया, साइड और साइड में क्या हुआ, चेंजेस आया, क्या आया, बेस परपेंडिकुलर बन गया और परपेंडिकुलर बेस बन गया है। तो मुझे इतनी तो पता होना चाहिए बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन आपको होता है तो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो क्वेश्चन होगा वहाँ बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ आप पहचान नहीं पाइएगा कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होता है एक दिन वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर सपोज दैट ये आपको स्टेप में प्रॉब्लम होगा तो मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वेश्चन जब बनाइएगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हम इसे अच्छे से समझें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है कि मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगा। और रियली मैथमेटिक्स बहुत ईजी होता है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप नोट करें, फिर हम लोग आगे देखें। हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। जनरली लोग क्या काम करते हैं, 6 टाइप के बोल देते हैं, बट 6 टाइप के कौन कौन होते हैं उससे पता होता है सिर्फ साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक होता है, ये इतना उसको पता होता है। बट आपको मैं जानकारी ये दे दूं कि आखिर उससे भी पहला कोई स्टेज होता है, साइन से पहले भी कोई साइन होता होगा जिससे वो वर्ड क्रिएट किया गया है, वो वर्ड आया है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से इस साइन की। अगर हम बात करें ये माय डियर ये मेनली साइन होता है, ये जो मेन वर्ड है ये साइन है, यहाँ से अब जो है नया ओरिजिनेट करेंगे हम लोग। अब हम बात कर ले इसका, ये साइन है और ये आपका है कोसाइन है। इसकी बात करें ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ये आपका हो जाएगा कॉसेकेंड, ये आपका हो जाएगा टेंजेंट,
और फाइनली जो आपका लास्ट है वो आपका हो जाएगा कोटेंजेंट। माय डियर, इसको आप नीचे लिखें, कोटेंजेंट। अब इस चीज को हम क्या काम करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये होता है कि इसको एब्रीविएटेड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसका छोटे फॉर्म का यूज किया जाता है, और इसमें से इस लेटर जो ई दिख रहा है इस लेटर को हम लोग हटा के लिखते हैं, साइन लिखते हैं। इसमें क्या 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 किया जाता है कि आई एन ई हटा देंगे, ये बन जाएगा आपका कॉस। इसकी बात करें तो यहाँ से हटने वाला है ए एन टी, यानी बच जाएगा यहाँ सेक बचेगा। यहाँ अगर बात करें तो ये आपका बचेगा कॉसेक। इसकी बात करें माय डियर तो ये आपका हो जाएगा टेन। इसकी बात करें ये आपका हो जाएगा कॉट हो जाएगा। इसी साइन कॉस टेन कॉट में क्या काम करते हैं कि हम सिर्फ एंगल ऐड करते हैं। इसमें जैसे हम एंगल लगाते हैं, सपोज मैंने थीटा कंसिडर कर लिया है, जैसे हम साइन में थीटा लगाएंगे माय डियर, ये बन जाएगा मेरा साइन थीटा बन जाएगा। इसमें अगर हम बात कर ले एंगल लगाते हैं, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी बात करें ये आपका हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ देखें ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। सिमिलरली आप सब में कर सकते हैं। इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ आपका हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। एक बात और भी आपको मैं बता दूं बात, कि ये जो दिख रहा है, ये जो भी फंक्शन दिख रहा है माय डियर, ये टोटल फंक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। एक दूसरे कहने का मतलब ये है कि साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, और कॉस का जो अपोजिट होता है वो आपका सेक होता है, और टेन का जो अपोजिट होता है माय डियर कॉस होता है। यानी कहने का मतलब हम बात कर ले तो ये माय डियर अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये आपका अपोजिट है, ये भी क्या है अपोजिट है। तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से जो कुछ फॉर्मूले तैयार होंगे, यहाँ से क्या फॉर्मूले तैयार होंगे वो हम लोग देखते हैं। क्या होता है ना कि हम लोग अपोजिट जो होता है, अपोजिट को लिखने का एक जरिया लेते हैं। जैसे सपोज किसी ने कहा कि एक्स है, तो आप कहेंगे एक्स का अपोजिट क्या होता है, एक्स का अपोजिट क्या होगा भाई, 1/x होगा क्या। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि रेसिप्रोकल की यहाँ बात किया जा रहा है, और रेसिप्रोकल में क्या होता है ना कि जो x है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ भी क्या काम करने वाले हैं, सेम। अगर हम मान लो सपोज दैट अगर मैं बात कर लेता हूँ साइन थीटा की, अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसके अपोजिट, ये इसका अपोजिट है। इसलिए क्या काम करेंगे हम यहाँ पे माय डियर 1 क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, यानी अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो इजिली आप कर सकते हैं। अगर हम इसकी कॉस की बात करो तो आप कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉट थीटा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका 3 फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो रहा है माय डियर। ये मेनली 3 फॉर्मूला होता है, बट इस फॉर्मूला को क्या किया जाता है कि कई फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1 देगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 देगा, टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं इसी से और भी फॉर्मूले क्रिएट करेंगे, बताएंगे हम, प्लीज नोट। हम कुछ फॉर्मूला यहाँ से देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। माय डियर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू आपको हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला की बात करते हैं, कॉसेक रख लेते हैं और बाकी इसको भेज देते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा साइन थीटा। माय डियर सेम इसी बेस से आप कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सेक थीटा। अगर हम बात कर लें कॉस थीटा इंटू आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 6 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ से सेक थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 1/कॉस थीटा हो जाएगा। 7 की अगर बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और 9 नंबर जो माय डियर है वह आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा होता है। तो ये आपका जो है कि ये आपका 9 फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप रिकॉल करिए, और 10th क्लास में मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने पढ़ के ही आया होगा। अब क्या काम करना है इसमें जो आपको कुछ करना है वो क्या पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपको नोट करना है। माय डियर आप लोग को 10th में पढ़ाया गया होगा, एक बच्चा क्वेश्चन किया था कि सर ए बी इज इक्वल टू बी सी है,
ए बी इज इक्वल टू बी सी है सर, इसको कैंसिल आउट कर लो ना, ए इज इक्वल टू सी होता है, ये तो ट्रू है। एक क्वेश्चन है कहा सर साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेम। तो क्या बच्चे कहा था कि सर इसको कैंसिल आउट कर दो, तो हो जाएगा साइन इज इक्वल टू टेन। माय डियर ये कभी भी गलती मत करना, यहाँ पे कभी मिस्टेक मत करना। यहाँ साइन, यहाँ एक नंबर है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में होने के कारण ही ये कैंसिल आउट हो पाया है, बट ये माय डियर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, ये दोनों का दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है ही नहीं, ये दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। ऐसी गलती कभी मत करना कि आप इसको ऐसा कर लो। आप यहाँ पे क्या काम कर लें, आप इसको हटा सकते हैं, पॉज कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर हम बात कर लें, अगर ऐसा दे रखा हो तो ऐसा कभी मत करना भाई, कभी मत करना, क्योंकि ये दोनों कभी एक दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं होता है। ये सिंगल एक फंक्शन है, ये सिंगल एक फंक्शन है और सिंगल फंक्शन को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेक करेंगे ये मीनिंगलेस हो जाएगा और इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इट मीन्स ये क्लियर हो चुका है कि साइन थीटा को हम लोग नहीं लिख सकते हैं साइन इंटू थीटा के फॉर्म में, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, इसलिए हम कभी भी इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। अगर करेंगे तो बस देख लो साइन कॉस का कोई मीनिंग होता है क्या, नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप नोट करें, फिर हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग कुछ फॉर्मूला देखने वाले हैं, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच होता है, वो सेम फॉर्मूला आप लिखाने वाले हैं और चूंकि इसका यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग क्या काम करें फॉर्मूला लिखें। उसके बाद एक आप लोग को छोटा सा ट्रिक मिलेगा, उस ट्रिक को आप लोग याद करें, बाकी 6 का 6 आपका टोटल टर्म याद हो जाएगा। अगर हम बात करें साइन थीटा की, अगर हम बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच होता है। अगर हम बात करें कॉस थीटा की, अगर बात किया जाए माय डियर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। अगर हम टेन की बात करें, अगर टेन थीटा की बात किया जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी वाई आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अब जब ये माय डियर 3 फॉर्मूला आपको याद है तो मुझे नहीं लग रहा है कि 3 को याद करना पड़ेगा, क्योंकि साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी, अपोजिट कर देना है। अगर हम बात करें कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एच बाई बी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 6 नंबर 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो माय डियर इसको भी अपोजिट कर दीजिए ना, बी बाई क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अब जनरली क्या होगा इस बच्चे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उसको खूब जोर जोर से पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। मुझे रटना नहीं है, उसको याद करना है। याद करने के लिए एक हॉट ट्रिक्स कर लीजिएगा, हॉट ट्रिक्स। ये हॉट ट्रिक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। अब यहाँ से अगर हम बात करें इसमें तो क्या इससे कंक्लूजन निकलता है वो देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। माय डियर अगर हम यहाँ देख लें तो यहाँ माय डियर ये पी फर्स्ट लेटर की हम बात कर रहे हैं, ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया बी, ये आपका है पी, फिर आपका एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ आपका हो गया बी हो गया है। अब ये आपका है एस, ये आपका सी, ये आपका है टी है। तो अब माय डियर यहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ जो दिख रहा है ये आपका जो दिख रहा है एस, ये आपका है साइन थीटा। यहाँ से अगर हम बात करें तो सी से कॉस, और हम इस टी की बात करें तो क्या हो जाएगा ये आपका 10 हो जाएगा। तो अब मुझे अगर साइन की वैल्यू निकालना हो, साइन का अगर फॉर्मूला क्रिएट करना हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, इसको आप बाई कर लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। अपोजिट करना हो, सपोज दैट मुझे अपोजिट करना हो तो अपोजिट करने के लिए क्या है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, सेक का क्या होगा एच बाई बी हो जाएगा। अगर हम बात सेक की बात किए
अगर हम 10 दे रखा है, कॉट की बात करेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं ना, टोटल को रिकॉल कर सकते हैं। आप इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे देखेंगे। माय डियर, अब हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ रखे हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आज का ये जब क्लासेस आपका रिकवर हो जाएगा, अब अच्छे से इसको रिकॉल कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब उसमें क्या होगा ना कि हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करना सीखेंगे कि हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कैसे करेंगे, फॉर्मूला को लाएँ कैसे। जैसे सपोज दैट कि बच्चे लोग के माइंड में होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैं इसका प्रूफ बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या काम करने वाला हूँ कि एक अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करने वाले हैं। कोई बड़ा वीडियो नहीं होगा कि एक ऐसा नहीं कि बहुत सारे जो है कि कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में अपलोड कर दें। मेरा काम है कि आप लोग को छोटे छोटे वीडियोज़ प्रोवाइड करना, और आप लोग अच्छे से सीखिए, चूँकि आप लोग को सीखने का मौका है, बेहतर तरीके से सीखें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।